वरीयाने सते प्रश्ना कृतो लोकहितो नृपा आत्मवित सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिसूया परः। प्रेम से बोलो राधे राधे। राजा परीक्षित को 7 दिनों में मर जाने का श्राप मिला था। समीक के पुत्र श्रृंगी ने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिस किसी ने भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के ठीक 7वें दिन उसको तक्षक नाग डसे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज जैसे ही श्राप मिला, राजा परीक्षित को पता चला, एक क्षण नहीं लगाया, सारे वल्कल वस्त्र उतार करके सीधा गंगा जी के तट पर आ गए। कहां पर आए? सुखकाल में। और बैठ करके कहा, जो भी मेरे 7 दिनों में मर जाने का उपाय बताएगा तो मेरे दिए हुए आसन पर बैठ जाएगा। जैसे इतना कहा तो सारे महात्मा आ रहे हैं और इनका प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न है, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। इनके 2 प्रश्न है। जिसकी मृत्यु सन्निकट आ गई है उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु सन्निकट आ गई है उसको किसका भजन करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए, किसकी माला जपनी चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? गंगा जी के तट पर सारे संत पहुंच रहे हैं। कोई प्रश्न उत्तर नहीं दे पाया। उसी समय भगवान सुखदेव जी का प्रादुर्भाव होता है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो हृदक्षयागामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेशा। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। मानो सुखदेव जी आए नहीं हैं, अभवत माने प्रकट होना, मानो वहीं पर प्रकट हो गए हो। और ये सुखदेव जी कौन है? भगवान व्यास पुत्र, यानी साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में राजा परीक्षित को कृतार्थ करने के लिए प्रकट हो गए हो। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी और कोई नहीं है, भगवान शंकर जी का ही स्वरूप है। और हैं कैसे? बोले अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो। स्त्री पुरुष भेदा। अच्छा, सुखदेव जी को यही नहीं पता है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। परमहंस है ना, इनको परमहंस कहते हैं। जिसको यही नहीं पता है कि स्त्रीलिंग है, ये पुरलिंग है, ये नपुंसक है, कुछ भी नहीं पता। अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो। जिस गांव से निकलते हैं तो छोटे बच्चे मिट्टी धूल फेंकते, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। और हैं कितने वर्ष के? लिखते हैं तुम द्वष्ट वर्षम सुकुमार पाद तो द्वे अष्ट वर्षम। अच्छा, 8 दूनी कितना होता है? जोर से बोलो ना, पढ़े लिखे नहीं, बताना पड़ेगा।
अच्छा, द्वय अष्ट वर्षम, 8 दूनी 16 होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, एक बार भी ये कह सकते थे कि 16 वर्षी या 16 वर्षी, लेकिन 2 बार क्यों कहा? यहाँ प्रश्न उठ रहा है और इसका उत्तर क्या है? मानो कहते हैं 16 वर्ष का जो बेटा बालक होता है उसके अंदर काम जागृत हो जाता है, काम विकार आता है कि नहीं? 16 वर्ष के बच्चे में आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5-5 वर्ष के, वो भी नंगे नहीं रहना चाहते, वो भी टावल लगा के बाथरूम से निकलते हैं। शर्म लग रही है। अब आपको पता होगा, थोड़ा हम भी मतलब इतने बुजुर्ग नहीं हुए हैं, 27-28 उम्र है, तो हम गांव में जब रहते थे तो हम लोग 10-10 वर्ष के बच्चे नंगे नंगे नहाया करते सरोवर, तालाब, नदी में। लेकिन आज का जो समय है अब थोड़ा बदलता चला जा रहा है। छोटे छोटे 5-5, 2-2 वर्ष के बच्चे शर्माते हैं। तो 16 वर्ष के बच्चे में विकार होता है और 8 वर्ष के बच्चे अंदर विकार नहीं होता। तो मानो है तो 16 वर्ष के, लेकिन 8 वर्ष के, 2 अष्ट वर्षम इसलिए कहा है क्योंकि है तो 16 वर्ष के, विकार होना चाहिए लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 वर्ष के बच्चे की जैसी इनकी बुद्धि है, निर्विकार है ये, इसलिए 2 अष्ट वर्षम कहा। और हैं कैसे? बोले दिगंबरम भक्त विकीर्ण केसम, दिगंबर, कौपीन धारण तक नहीं किए, बड़े बड़े भुजाएं हैं इनकी। अच्छा, बड़ा जो जिनके बड़ी बड़े हाथ भुजाएं होते उसको बहुत अच्छा माना जाता है। अरे भैया, उसके हाथ जो है ना वो घुटने से नीचे जा रहे हैं, बड़ा अच्छा तेजस्वी बालक है, और ललाट बिल्कुल चमक रहा, घुंघराले बाल भगवान के। प्रलंब बाहु सुमरोत्तवाभम, भगवान सुखदेव जी जैसे आए, व्यास मंच पर बैठ गए, सुंदर सा पूजन करने लगे। और जैसे ही पूजन करने लगे, राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु मेरा आज जीवन धन्य हो गया, मेरा आज प्रारब्ध देखिए, मैं ऐसे संत का दर्शन कर रहा हूं। येषां संस्मरणात् पुंसाम् सद्या शुद्ध्यन्ति वै गृहा, मेरा आज घर, मेरा आज कुल पवित्र हो गया। ऐसे संत का पदार्पण हुआ है और ऐसे संतों का कहीं दर्शन करने को मिल जाए तो जीवन धन्य है। अरे दर्शन के छोड़ो, कहीं प्रात प्रक्षालन मिल जाए तो और अच्छी बात है, और कहीं इनका चरणोदक मिल जाए, इनका सत्संग मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। इतने लोग बैठे हैं, एक बार सुबह सुबह उठा करो सुखदेव जी का नाम ले लीजिए। इसमें लिखा, एक बार सुखदेव जी का नाम लेने से पूरा दिन धन्य हो जाता है। ऐसे सुखदेव जी का नाम है। आज पूजन कर रहे हैं, जब परीक्षित जी पूजन कर रहे हैं तो हम लोग भी पूजन कर लें। बोल गौरी शंकर भगवान की।